वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2026 का फिजिक्स का पेपर। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्लॉट्स शोन वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ऑफ ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज आर करेक्ट। एक पार्टिकल है, उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, देन उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ क्या वेरिएशन आएगा, ये तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा वेलोसिटी और टाइम का, ये हमें बताना है। 5 ग्राफ अपने सामने है, उनमें से कौन सा सही होगा वो हमें देखना है। देखो जैसा बोला गया ऐसा करते हैं। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो उन्होंने बोला है कि यहाँ v वेलोसिटी से पार्टिकल को थ्रो किया, तो हम जानते हैं देखो ग्रेविटी नीचे लगती है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये पार्टिकल अपवर्ड जाएगा 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 जाएगा, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देन ये रिटर्न होगा वापस से अर्थ पर, और ये ऐसे ग्राउंड पर सेम वेलोसिटी से v वेलोसिटी से टकराएगा, है ना। ये तो हम सभी जानते हैं। अब देखो इसमें है ना, जैसे यानी कि ग्राउंड पर जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से थ्रो किया था और जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होने वाली है ना। तो देखो सीधी सी बात है, जब पार्टिकल को ग्राउंड से थ्रो करेंगे तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो देखो इसमें जो ये बी ऑप्शन है, इसमें तो इनिशियली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 दिया हुआ है। देखो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर 0 होगा तो पार्टिकल ऊपर जाएगा कैसे। पार्टिकल को ऊपर थ्रो करने के लिए कुछ वेलोसिटी तो हमें देनी पड़ेगी ना, है ना। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। अब ये जो बाकी ऑप्शन है इनको चेक करते हैं, है ना। तो देखो ये जैसे हमने इसे थ्रो किया ऊपर थ्रो किया, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई और ये यहाँ पर रिटर्न बैक हो रहा है ना। तो देखो जैसे अपन जानते हैं ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है। तो ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, और ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन होती है ना। तो सीधी सी बात है, पहले वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी जी जो है रिटार्डेशन का रोल प्ले करेगा, तो वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और देखो जो इसमें है ना इक्वेशन v = u+at अप्लाई होगी, फर्स्ट इक्वेशन। तो सीधी सी बात है, स्पीड जो है वेलोसिटी जो है वो लीनियरली डिक्रीज होगी, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा वी का, है ना। वी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता आंसर, है ना। तो यही इन तीन में से एक हो सकता है। तो देखें तो देखो शुरू में वेलोसिटी v है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो ये भी नहीं ले सकते। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है, इसमें भी 0 हो गई, इसमें भी 0 हो गई। देन ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ने लगी, नेगेटिव डायरेक्शन में, और देन उतना ही मैग्नीट्यूड उसने गेन कर लिया ग्राउंड पे आते आते। तो देखो या इस ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, जबकि इसमें जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन वापस से बढ़ने लग गया। यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो क्या है, पार्टिकल यहाँ वी वेलोसिटी से थ्रो किया, या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 ही, देन अगेन ये इसी डायरेक्शन में वापस इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी। ऐसा थोड़ी हो रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो ये एक ही आंसर हो सकता है ना। तो देखो अगर इसमें है ना ऐसा बोला होता, ये ग्राफ जो है स्पीड टाइम के हिसाब से सही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला जाए तो ये सही है, और स्पीड टाइम अगर इसमें बोला जाता, जैसे इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट, ये v और t का ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी टाइम के हिसाब से ये सही है और स्पीड टाइम के हिसाब से ये सही होता है ना। क्योंकि वेलोसिटी में तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन मैटर करती है, इसलिए ये वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, देन यहाँ 0 हुई, तो नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ने लगी, ये देखना होगा। और स्पीड में तो डायरेक्शन होती नहीं, उसमें तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही होती है। तो स्पीड पहले यहाँ पर v थी, फिर 0 हुई, देन वापस से सेम डायरेक्शन में बढ़ने लगी, मतलब वापस से उसका मैग्नीट्यूड बढ़ने लगा। तो देखो यहाँ से नीचे आने पर वापस से स्पीड का मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही रहा है, तो स्पीड टाइम ग्राफ बोला जाता तो आंसर ए होता, और वेलोसिटी टाइम बोला है यहाँ पर तो आंसर सी होगा, है ना। तो देखो सी तो इसमें फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो ये फोर्थ आंसर अपना उसमें होगा। देखिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में जैसे उन्होंने दे दिया ए बी सी डी, अब है ना जैसे सी ऑप्शन दिया तो बच्चे क्या करते हैं, सी को देखते ही बबल फिल कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, पूरा ऑप्शन एंड तक देखना है। देन ये जो है इसमें से हमें 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से एक आंसर चुनना है ना। तो इस तरह की गलती मैंने देखा है नीट के एग्जाम में कई बार वो करवाने की कोशिश करते हैं बच्चों से, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ के ही हमें आंसर टिक करना चाहिए, है ना। ठीक है चलो बच्चों समझ में आया। देखिए बच्चों
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको और भी कहीं मिल सकता है। मेरा उद्देश्य केवल यही था कि मैं आपको अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूं, है ना। सॉल्यूशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है नीट के पेपर का, लेकिन है ना उसे एक्सप्लेन करना। मैं मानता हूँ कि टीचर का काम बच्चों को समझाना होता है, नहीं तो नॉलेज तो फॉर्मूले वगैरह ये तो सब कुछ बुक्स में भी लिखे हुए हैं, है ना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और आने वाले वीडियोज में मैं अगले और जो क्वेश्चन है उनके भी सॉल्यूशन डालूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।